Ravi Atri's father has said his son is being trapped in the NEET paper leak case. He has alleged his friends are taking his name to trap him. Ravi's father reasoned that he's in jail for 3 months, so it's not possible for him to leak the question papers while sitting in jail. Rajat Kumar is still with us. Rajat, अब आत्री के पिता का बयान आ रहा है, पिता बेटे के पक्ष में कूद पड़े हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो रवि अत्री का भाई जो कि आर्मी में है, एक भाई घर पर रहते हैं, पिता नीम का गांव में रहते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा का एक गांव है, छोटा सा गांव है। यानी कि जब रवि के पिता का कहना है कि हमारा बेटा बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है, रवि के पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई अच्छा खासा बिजनेस नहीं था, फिर भी आखिर इतना अच्छा जो रुतबा होता ना रईसों जैसा, वो कहां से आया है? तो उस बात पर रवि के पिता है ना, वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं रवि के जो पिता है वो अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसे बयानबाजी है, वीडियो है, वो वायरल करे, लेकिन जो एविडेंस है पुलिस के, वो साफ कह रहे हैं कि किस तरीके से रवि अत्री 2010 से पूरा कारोबार कर रहा है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने 2012 में रवि अत्री को जेल भेजा था। उस टाइम पर भी जो मैटर था, मामला था, वो पेपर लीक का था, और तब से लेकर अब तक यानी कि 14 साल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सोचिए कि कितने पेपरों में रवि अत्री का नाम होगा। यूपी पुलिस की बात की जाए, नीट की बात की जाए, अन्य परीक्षाओं की बात की जाए, लगभग दर्जनों ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें रवि अत्री पूरा सॉल्वर गैंग चलाकर जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। फिलहाल जो उनके पेरेंट्स का वीडियो है, उनका कहना है कि हमारे बेटा बेगुनाह है, लेकिन जो एविडेंस है पुलिस के पास या मेरठ एसटीएफ के पास, यूपी पुलिस के पास, उनको आप कैसे गुमराह कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं रवि अत्री का नाम है, वो सत्य है। मेरठ में पुलिस है, बिहार पुलिस जल्दी पहुंच सकती है, पूछताछ करेगी आखिर इस गैंग के तार कहां जुड़े हुए। क्या वाकई जिस वक्त रवि अत्री कोटा गया था, पढ़ाई की थी, बीच में पढ़ाई छोड़ी, एमबीबीएस का एग्जाम ने दिया, आखिर एमबीबीएस एग्जाम देने का ना देने का कारण क्या है? हो सकता है पूरा गैंग बनाकर अच्छा खासा रवि अत्री पैसा कमा रहा हो, उसे एग्जाम की जरूरत ही ना हो। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे रवि अत्री पर, रवि अत्री के कारोबार पर, जो सॉल्वर गैंग है, आखिर इस गैंग के साथ कौन कौन जुड़े हुए और कौन कौन परीक्षाओं में धांधली दी है। क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख भगवान का दर्जा दिया जाता है। आखिर जब डॉक्टर ही जब गलत होंगे, सोचोगे तो आखिर बड़े बड़े एम्स हो गए या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, वहां पर आखिर डॉक्टर इलाज कैसे करेंगे जब उनको एजुकेशन ही नहीं हो, ज्ञान नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं रवि अत्री का पिता का जो बयान है वो बेबुनियाद है। अपने बेटे के कारनामों पर उन्हें देखना चाहिए आखिर किस तरीके से कौन कौन गैंग चलाकर किस तरीके देश के साथ और शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिलहाल जो रवि अत्री को लगभग 3 महीने का समय हो चुका है, मेरठ जेल में बंद है। यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें धांधली थी, उसका सबसे पहले नाम रवि अत्री का आया था, मेरठ पुलिस पहुंची थी। हालांकि उस दौरान भी रवि अत्री काफी लंबे समय से पुलिस से छिपता हुआ फिर रहा था, लेकिन काफी कड़ी मशक्कत बाद यूपी पुलिस मेरठ ने रवि अत्री को गिरफ्तार किया। तो उस दौरान भी कई बड़े खुलासे हुए थे। यानी कि रवि अत्री लगभग 2010 से ये जो सॉल्वर गैंग का साम्राज्य था वो चला रहा था। फिलहाल जो अब जो खुलासा हुआ है बिहार पुलिस ने किया है कि रवि अत्री भी नीट परीक्षा में शामिल है। यानी कि जब बिहार पुलिस पूछताछ करेगी उस दौरान खुलासा हो जाएगा आखिर रवि अत्री के साथ साथ इस नीट परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में कौन कौन सामने लीक कराने में। हालांकि पिता के बयान है, लेकिन जल्द ही जो बिहार पुलिस है वो मेरठ पहुंच सकती है और रवि अत्री से पूछताछ कर सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.